हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे ऐसा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे। ओके बेटा, तो आज मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 6 व्याकरण का, चैप्टर 8 व्याकरण का रिवीजन कराने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 टाइम आपको करा दिया है। चैप्टर को मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया था, बट इसका रिवीजन मैं आपको दोबारा कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो बेटा केयरफुली आपको समझना है और समझना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, पेज नंबर निकाल लीजिए 5050 इन ग्रामर टेक्स्ट बुक, व्याकरण टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 5050। ओके, तो ग्रामर क्या, सर्वनाम क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर्वनाम क्या होता है। तो बेटा जैसे सर माने सब, ये हम करते हैं सर मीन्स सब, नाम होते हैं। ठीक है, तो सब नामों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो जो भी नाम होते हैं, प्लेस, जगहों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, जीवों को, प्राणियों के नाम होते हैं, वो सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो कई बार हम बार बार नाम ना लेकर के यह, वह, ये, वे, उन्होंने, इन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने वाक्यों को पूरा करते हैं, हम अपनी बातों को पूरा करते हैं। तो यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द होते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम, तो सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ओके, तो सर्वनाम की डेफिनेशन, परिभाषा हमारी क्या बनती है। सर्वनाम की हमारी डेफिनेशन बनती है संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, या संज्ञा शब्द आप लिख सकते हो, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर, किया जाता है, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, गीता गाना गा रही है। ठीक है, तो ये गीता संज्ञा है, ये हमारा संज्ञा है। अब हम संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके हम दूसरे तरीके से वाक्य को पूरा करते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो वह गाना गा रही है। ठीक है, तो गीता की जगह हमारा हो गया वह। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा की जगह हमारा सर्वनाम शब्द आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राजू और श्याम कल मेला देखने जाएंगे। ठीक है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए हमारा बिंदु आएगा जाएंगे। ओके, अब हम इसको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। वे दोनों कल मेला देखने जाएंगे। ओके, तो राजू और श्याम ना लिख करके हमारा आ गया वे। ठीक है,
वे दोनों, तो वे दोनों भी नहीं लिखेंगे हम, तो वे कल मेला देखने जाएंगे। तो हमने राजू और श्याम का नाम नहीं लिखा है, वे कल मेला देखने जाएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं पूरा करती हूँ। राजू और श्याम कल मेला देखने गए। राजू और श्याम कल मेला देखने गए। ठीक है, उन्होंने वहां पर अनेक प्रकार के झूला झूले। ओके, तो राजू और श्याम कल मेला देखने गए। उन्होंने वहां पर, तो ये उन्होंने शब्द किसके लिए आया है? राजू और श्याम के लिए आया है। ठीक है, ये हमारा संज्ञा शब्द हैं दोनों, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर हैं। ये दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं। और राजू और श्याम मेला देखने गए, और हम यहाँ अगर ऐसे लिखते राजू और श्याम ने वहाँ अनेक प्रकार के झूला झूले, तो हमारे सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हम बार बार नाम ना लेकर के उन्होंने, इन्होंने, वे, यह, वह शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि इन शब्दों को लगाने से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। बार बार हम नाम का प्रयोग करेंगे तो हमारे वाक्य सुंदर नहीं लगते हैं। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से हमारे वाक्य प्रॉपर और सुंदर लगते हैं। ओके, तो आई होप आज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, फिर वे पढ़ रही हैं, वे पढ़ रही हैं। तो लड़कियों की जगह क्या आ गया? हमारा वे आ गया। ठीक है, वे पढ़ रही हैं। कल मैं स्कूल जाऊंगा। अपने लिए हम कभी नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, मैं और मेरा बोलते हैं। मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी ये मार्कर लता मैम का है, तो लता मैम तो मैं हूँ। तो हम ऐसा एग्जाम्पल देते हुए थोड़ा अजीब लगेंगे, हमारा वाक्य प्रॉपर नहीं लगेगा। तो हम क्या इस्तेमाल करें, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ये मार्कर मेरा है, ये किताब मेरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में पेंसिल की ज़रूरत है या पेन की ज़रूरत है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से लेंगे ठीक है। तो मैंने पूछा बेटा ये पेंसिल किसकी है, आपने कहाँ से ली? तो या तो आप कहोगे कि मैंने तो प्रशांत से ली। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम प्रशांत है, तो आप कहोगे कि मैंने ये पेंसिल प्रशांत से ली। आप ऐसे भी इस वाक्य को कह सकते हैं, सेंटेंस को कह सकते हैं, मैम यह पेंसिल मुझे उसने दी। ओके, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप प्रशांत के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी तरफ इशारा करेंगे, मैम ये पेंसिल इसकी। अगर वो आपकी बाजू में बैठा है तो ये पेंसिल मुझे इसने दी। अगर थोड़ा दूर है तो मैम ये पेंसिल मुझे उसने दी। ठीक है, तो यहाँ इसने और उसने का जो प्रयोग हुआ है यही हमारे सर्वनाम शब्द हैं। और लिसन स्टूडेंट, सर्वनाम शब्द बहुवचन और एक वचन के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, वे होगा बहुवचन के लिए, वह होगा एक वचन के लिए। वह कल स्कूल आएगा, वे कल स्कूल आएंगे। तो वचन के साथ हमारी क्रिया चेंज होती है। मैंने आपको वचन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कराया था कि वचन के साथ हमारी क्रिया बदल जाती है। ठीक, क्रिया का रूप बदल जाता है। ओके, तो वह कल स्कूल आएगा, सिंगल की बात कर रहे हैं हम, एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि वह कल स्कूल आएगा। ओके, अब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वे कल स्कूल आएंगे। तो गा की जगह गे हो गया और वह की जगह वे हो गया। तो बहुवचन में सर्वनाम शब्द वह की जगह वे आ जाता है, और तू की जगह
तुम आ जाता है, तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारे आ जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारे जो हैं ये चेंज। एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, ये हमारी बुक में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे एक वचन होगा मैं, मेरा, मुझे, मैंने। ये अपने बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में, आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं, मेरा, मुझे, मैंने। तू, तेरा, तुझे, हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तू, तेरा, तुझे। ओके, फिर यह, इसका, इसे, इसने। ठीक है, वो हमारे पास है, इसके लिए इसने, उसने का यूज इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा शब्द का इसने, जो हमारे नियर है। ओके, वह, इसका, इसे और इसने। ओके, और वह, उसका, उसे, उसने। वह, उसका, उसे, उसने। ठीक है, कोई, जिसे, किसका, ये हमारा एक वचन में आने वाले सर्वनाम शब्द हैं, और इसकी साइड में, इसकी बाजू में जो लिखे हुए हैं ये हमारे बहुवचन में आने वाले शब्द हैं। बहुवचन में मैं, मेरा, मुझे, मैंने के लिए हो जाएगा हम, हमारा, हमें, हमने। हम एक से ज़्यादा यहाँ हो गए हैं, हमें, हमारा, हमने, हमें। ओके, सामने वाले के लिए तू, तेरा, तुझे का इस्तेमाल हमने किया था एक वचन के लिए, तो यहाँ बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, तुम, तुम्हारा, तुमने। राइट, फिर है हमारा जो अब सिंगल के लिए हमारा आता है, एक वचन के लिए आता है यह है, इसका, इसे, इसने। बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा, ये, इनका, इन्हें और इन्होंने। ये हमारा बहुवचन के लिए भी आता है, ये हमारा रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए भी आता है। अगर कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, वो सिंगल है, एक वचन है, तो भी हमारा ये, इनका, इन्हें और इन्होंने आता है। अपनों से बड़ों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, जिनका हम सम्मान करते हैं, वहाँ सिंगल के लिए भी बहुवचन वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर आता है वह, उसका, उसे, उसने। तो ये क्या आ जाएगा, वे, उनका, उन्हें और उन्होंने। सेम सिचुएशन यहाँ है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। बहुवचन के लिए और रेस्पेक्ट पर्सन के लिए हमारा वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, हमारा इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर आता है कि कोई, किस, जिसे और किसका, किन्हें, जिन्हें, किनका, है ना। जिन्हें उनके बारे में बात करें जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें मैं भी जानता हूँ। और किन्हें, आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए बात करेंगे तो आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगल के लिए बात करेंगे तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए करेंगे किन के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुवचन एक से ज़्यादा के लिए हम बात करेंगे तो भी किन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे हम आते हैं सर्वनाम के भेद। तो लिसन स्टूडेंट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ओके, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का हम एग्जाम्पल यहाँ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने अपना काम कर लिया, क्या तुम अपना काम कर चुके, वह अपना काम कर रही है। यहाँ पर 3 मेंबर हैं, 3 बच्चे हैं, जो तीनों के बारे में बात की जा रही है। मेरे बारे में, आपके बारे में, और जो आपके साथ तीसरा बच्चा है उसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में भी यहाँ बात की जा रही है पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, और वह भी पढ़ रहे हैं या वह लिख रहे हैं। तीनों के बारे में हमारी बात हो गई है, मेरे बारे में, आपके बारे में और तीसरे स्टूडेंट के बारे में भी बात हो गई है। मैंने अपना काम कर लिया, क्या तुम भी अपना काम कर चुके हो। मैंने आपको सर्वनाम का चैप्टर समझा दिया, क्या आपकी समझ में आ रहा है। ओके, और वो भी अपना काम कर रही हैं, वो भी सर्वनाम का चैप्टर समझ रही हैं। तो जब तीनों के बारे में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। राइट, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के,
बोलने वाला कौन है? बोलने वाली यहाँ मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं, ठीक है, और एक थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति है। हमने तीनों के बारे में बात की है। तो जहाँ बोलने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, राइट। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे, ओके ठीक है, सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं बोलने वाली हो गई, तुम बोलने वाले सुनने वाले हो गए, और वह जो है थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, अन्य व्यक्ति। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैंने, मेरा, हमारा, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने, मेरा, हमारा, हम, ठीक है, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। क्योंकि आप एक से ज़्यादा हो, थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे, तो तुम, तुम्हारा, तुमने आदि इन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो आई होप आपको ये बेटा समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कब आता है। जब हम अपने सुनने वाले, बोलने वाले के बारे में बात करते हैं, सुनने वाले के बारे में बात करते हैं, और एक थर्ड पर्सन के बारे में, अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, राइट। टर्न योर पेज। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चय, आपको हमें शब्द से समझ में आ रहा है कि निश्चय मतलब निश्चित है, फिक्स है जो चीज़, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सेंटेंस में कोई वस्तु, कोई प्लेस, किसी का नाम या कोई खिलौना, मतलब वस्तु में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो निश्चित है, फिक्स है, हमें मालूम ही है कि ये है, वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो वस्तु दूर हो, पास हो, वो व्यक्ति पास में हो या दूर हो, लेकिन निश्चय पूर्वक बोध हो, कन्फर्म है हम, जहाँ पर हम कन्फर्म होते हैं वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। यह, वह, इसने, उसने आदि। जहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसने ही मुझे पेन दिया है, इसने ही मुझे डांटा है, ठीक है, और मुझे यही खिलौना चाहिए। अब आप खिलौने की दुकान में गए हो, आपको कौन सा खिलौना चाहिए? पापा मुझे ये वाली कार चाहिए, पापा मुझे ये रिमोट वाली कार चाहिए, ठीक है, तो आपको निश्चित पता है आपको वही कार चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आपको फ्रूट खाना है तो क्या आप बोलोगे मुझे यही फल खाना है, मुझे पापा आम ही खाने हैं, मुझे आज आम का ही जूस पीना है, तो वहाँ पर क्या हुआ? निश्चित है आपका कि आपको आम का ही जूस पीना है, आपको पाइनएप्पल का जूस ही पीना है, आपको रिमोट वाली कार ही खरीदनी है, आपको पक्का पता है, या आपको बॉल खरीदनी है, आपको पक्का पता है, आप कंफर्म है कि आपको बॉल ही खरीदनी है। तो यहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये दो बच्चे हैं, ये इनके पापा हैं, तो यह गेंद सुंदर है। किसने बोला? ये बच्चा बोला है यह गेंद सुंदर है, जो इसके हाथ में है, इसने कंफर्म है ये कि ये गेंद सुंदर है। एक उसी बॉल के बारे में बात कर रहा है, वहाँ बहुत सारी बॉल होंगी, और भी खिलौने होंगे, और भी टॉयज़ होंगे, लेकिन बच्चे ने किसके बारे में बात की? जो बॉल उसने देखी है, जो बॉल उसके हाथ में, यह बॉल सुंदर है। तो यहाँ कंफर्म है कि वो उसी बॉल के बारे में बात कर रहा है। फिर पापा मुझे यह जहाज चाहिए, ये इस बच्चे के हाथ में जहाज है, खिलौने वाला जहाज है, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि पापा मुझे यह जहाज चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा पापा मुझे एक खिलौना चाहिए, ऐसा नहीं बोला पापा मुझे कोई खिलौना दिलवा दो, नो, उसको जहाज खरीदना है और उसको बॉल सुंदर लगी है। मीन्स यहाँ वो कंफर्म है, उनको निश्चित पता है कि हमें ये बॉल सुंदर लगी है और मुझे ये जहाज ही चाहिए। तो वहाँ होता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आपका निश्चयवाचक था, आपको समझ में आया। निश्चय मतलब कन्फर्मेशन, कन्फर्म जिसके बारे में हम होते हैं। यहाँ ए लग गया है, तो ए का मीनिंग क्या है?
अनिश्चय, हम वहाँ कन्फर्म नहीं हैं, हमें वहाँ प्रॉपर पता नहीं है कि वहाँ हमको क्या लेना है, कौन आया है, कौन गया है, ये फूल किसने तोड़ा है, ये पेन मुझे किसने दिया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे ये मार्कर रखा है, मुझे नहीं मालूम ये किसका है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने किसी से टाइम पूछा, हमें बताया 9 o'clock हो रखे हैं, तो 9 o'clock क्या हुआ, निश्चयवाचक। तो किसी ने बोला आई थिंक 9 o'clock हो रहे होंगे, आई थिंक, नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उन्होंने टाइम तो हमें बताया लेकिन श्योर नहीं है कि टाइम कितना हुआ है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई, हमें नहीं पता वो कौन है, कुछ, कुछ है लेकिन आई डोंट नो कि कुछ कितना है, और किसी ने मेरे बगीचे से फूल तोड़ लिया, किसी ने तोड़ लिया। अगर मैं कहूँ रमेश ने बगीचे से फूल तोड़ लिया, तो यहाँ मैं कन्फर्म हूँ रमेश ने ही फूल तोड़ा है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ये कहती हूँ कि किसी ने बगीचे से फूल तोड़ लिया, तो मुझे नहीं पता, मैं वहाँ कन्फर्म नहीं हूँ, मुझे वहाँ निश्चित नहीं हूँ कि उसी रमेश ने ही तोड़ा, किसी ने तोड़ा है, तो आई एम नॉट श्योर कि किसने तोड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ओके, तो लगता है बाहर कोई आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेल डोर बजी, आपके पापा का आने का टाइम है, तो आपको पता होगा कि मेरे पापा आए हैं। ठीक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, या आपके मिरर लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है डोर में, आप वहाँ से देखते हैं, आप जिसको पहचानते हैं उसको आपको पता चल जाएगा, मम्मा आई हैं, दादू आए हैं, दादी आई हैं, या आपके बहन भाई आए हैं, तो आप लेंस में से देख के, मिरर में से देख के वहाँ पर पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन आया है। आप कंफर्म हो जाओगे कि दरवाजे पे ये खड़े हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं पहचानते हैं और आपने लेंस भी नहीं देखा है, और आपका लेंस में देखने के बाद भी आप उनको नहीं पहचानते हैं, तो आप मम्मा से क्या कहोगे, मम्मा देखो तो बाहर कोई आया है, क्योंकि आपको निश्चित नहीं पता है कि वहाँ कौन आया है। ठीक है, और अगर लेंस में से, मिरर में से आप नहीं देखते हैं, बेल बजेगी तो भी आप कंफर्म नहीं होते हैं कि वहाँ पर कौन आया है, तो यहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैंने यहाँ अपना मार्कर रख दिया। ठीक है, मेरा मार्कर 2 मिनट में यहाँ से गायब है, तो मैं पूछूंगी अरे मेरा मार्कर किसने लिया है, या मेरा मार्कर कोई ले गया, मुझे नहीं पता कौन ले गया। ठीक है, अगर मुझे पता होता मेरा बच्चा ले गया या किसी स्टूडेंट ने ले लिया, मुझे पता होता कि इस बच्चे ने ले लिया, तो मैं श्योर थी कि इस बच्चे ने लिया, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता है कि किसने ले लिया, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर हम कंफर्म नहीं होते हैं, जहाँ पर हमें निश्चित पता नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ओके, तो 2 सर्वनाम मैं आज आपको समझाऊंगी बेटा, क्योंकि समझना इजीली थोड़ा थोड़ा समझो, लेकिन प्रॉपरली समझो। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। 2 सर्वनाम मैं आपको समझाऊंगी, अभी हमारे 4 सर्वनाम बाकी हैं, बाकी के सर्वनाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके ओके बेटा, बाय, टेक केयर। जितना मैंने आपको कराया अच्छे से समझना, पढ़ना, और वीडियो को 1 से 2 टाइम देख लेना, 1 से 2 बार देख लेना, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।